गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग मेनली जो तीन टाइप के मोड्स होते हैं वो कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट के तीन मोड होते हैं, वाया लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है। लैंड के थ्रू क्या क्या हो सकता है? रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और वाटर के थ्रू वाटरवे जैसे शिपिंग, सबमरीन, बोट। एयरवे में आपका एयर में क्या आ जाएगा? एयरवे में क्या क्या आ जाएगा? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। ठीक है। ये सब कंसिडर कर सकें। रोड्स को हाईवे भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? हाईवे। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मेनली हम लोग हाईवे को कवर करेंगे। 90% जो सिलेबस है हम हाईवे को कवर करेंगे कि हाईवे होता क्या है, हाईवे किस तरीके से डेवलप होते गया, हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन किस तरीके से रहता है, उसमें जो मटेरियल की टेस्टिंग किस तरीके से होती है, ये सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हाईवे का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक। तो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले आए रोमन्स। कौन आए? रोमन्स। इसलिए रोमन्स को क्या बोला गया है? रोमन्स आर द पायोनियर्स इन द रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में जो सामने आए सबसे पहले कौन? रोमन्स आए। इनकी एक टेक्निक थी कि किस तरीके से रोड का निर्माण है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, जनरली सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में रोड का डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले रोमन्स ने रोड दिए, फिर आए ब्रिटिश। ब्रिटिश के जो रोड का नाम था वो था जीटी रोड। क्या था? फर्स्ट ब्रिटिश रोड जीटी रोड। कहाँ से कहाँ चला? कलकत्ता से दिल्ली। याद रहेगा। ठीक है। रोमन्स आर पायोनियर इन द रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? रोमन्स ने किया। फिर आए ब्रिटिश। ब्रिटिश ने जीटी रोड का निर्माण किया जो कलकत्ता से दिल्ली तक चला। ठीक। फिर इसी क्रोनोलॉजी में और डेवलपमेंट होते गए। ठीक है। तो फिर आए ट्रेसा घाट, मेटाकाल्फ, टेलफोर्ड एंड देन मैकडम। टेलफोर्ड और मैकडम। ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में टीएम टीएम बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आपका रोमन्स और ब्रिटिश तो चलो कॉमन है कि हाँ सबसे पहले वही आए थे। ठीक है, कि हाँ रोमन्स और उसके बाद ब्रिटिश। ठीक। लेकिन उसके बाद टीएम टीएम आपको याद करना पड़ेगा। तो कई बार क्या है, कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि टी एम टी एम दोनों में है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, अल्फा बेट के जो ऑर्डर रहते हैं उसमें हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर की ओर चलते हैं। ठीक है। टीएम टीएम याद रखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि ट्रेसा घाट पहले आए की टीआरई है। ठीक। एम में मेटाकाल पहले आ जाए क्योंकि एम ही है। ठीक। और फिर टी में टेलफोर्ड टीई, और एम में मैकडम एम ए। ठीक है। ये अल्फाबेट में क्या है? ऑर्डर में इंक्रीजिंग में है। और ये क्या है? डिक्रीजिंग फर्स्ट अल्फाबेट आता है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक। रोमन, ब्रिटिश, ट्रेसागा, मेटाकाल, टेलफोर्ड एंड मैकडम। वर्तमान में क्या चल रहा है? जनरली मैकडम चलता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो दोनों, अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि टेलफोर्ड और मैकडम, तो आप आंसर क्या लेंगे? दोनों को लेंगे। टेलफोर्ड और मैडम मैकडम जो है मॉडर्न में चला आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप मैकडम को चूज करेंगे। और अगर किसी ऑप्शन में टेलफोर्ड एंड मैकडम साइमल्टेनियसली बोला गया है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेलफोर्ड एंड मैकडम। ठीक है। सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक। रोमन, ब्रिटिश, टेसागाल, मेटाकाल, टेलफोर्ड एंड मैकडम। आगे बढ़ते हैं और किस किस तरीके से हाईवे का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानते जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आया जैकर कमेटी। क्या आया? जैकर कमेटी। कब आया? 1927 में। उसके बाद आया सेंट्रल रोड फंड 1929 में। फिर आया आरसीआई 1934 में। उसके आगे बढ़ते हैं तो अपना आया मोटर व्हीकल एक्ट 1939। ठीक।
फिर आया अपना फर्स्ट 20 ईयर प्लान जिसको बोला जाता है नागपुर रोड प्लान। क्या बोला जाता है? नागपुर रोड प्लान 1943 से लेके 1963 तक, लेकिन इसे हमने अचीव कर लिया था सब मात्र 18 सालों में 1961 में। लेकिन नागपुर रोड प्लान कब से कब तक के लिए था? 1943 से 1963, 1943 से लेके 1963 नागपुर रोड प्लान। ठीक है। फर्स्ट 20 ईयर प्लान की जो खासियत थी, इसमें 5 टाइप के रोड कंसिडर किए गए थे। कितने टाइप के? 5 टाइप के। कौन कौन से? नेशनल हाईवे, ठीक, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है। जो आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान था उसमें ये 5 रोड कंसिडर किए गए थे। ठीक है। कौन कौन से? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और आपका विलेज रोड। क्लियर है? ठीक। नागपुर जो रोड प्लान है वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था। बहुत सारे टाइप्स रहते हैं बनाने के, जो तरीके रहते हैं, तो जो बनाया गया था अपना नागपुर रोड प्लान वो स्टार ग्रिड पैटर्न पे था। स्टार ग्रिड। ठीक है। नागपुर रोड प्लान किस पे बेस्ड था? स्टार ग्रिड पैटर्न। ठीक है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो थोड़ा जो भी टॉपिक कवर होते जा रहे हैं उसको सीरियसली नोट करते जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज था नागपुर रोड प्लान में, इसमें जो डेंसिटी होती थी रोड की वो क्या होता था? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नागपुर रोड प्लान की डेंसिटी कितनी थी? रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? 5 रोड थे जनरली नागपुर रोड प्लान में, फर्स्ट 20 ईयर प्लान बोला जाता है। ठीक है। 1943 से 1963 तक था। कौन कौन से रोड थे इसमें? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। स्टार ग्रिड पैटर्न के बेसिस पे बनाया गया था। ठीक है। और इसकी जो रोड डेंसिटी थी वो कितनी थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आया आपका सेंट्रल रोड फंड, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI 1950 में। फिर 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट। 1961 से लेकर 1981 तक, क्योंकि 1961 में हमारा रोड कंप्लीट हो गया था। कौन सा? नागपुर रोड प्लान। ठीक है। तो इसलिए 1961 में शुरू किया गया सेकेंड 20 ईयर प्लान जिसको बोला जाता है बॉम्बे रोड प्लान। क्या बोला जाता है? सेकेंड 20 ईयर प्लान, नथिंग बट बॉम्बे रोड प्लान 1961 से 1981 तक। सेकेंड रोड प्लान 1961 से 81, बॉम्बे रोड प्लान। इसकी जो रोड डेंसिटी थी वो कितनी थी? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। नागपुर रोड का क्या था? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका कितना है आपका? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप? सेकेंड 20 ईयर प्लान, हाँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या था? इसमें एक्सप्रेस वे को भी कंसिडर किया गया। हमारे पास 5 रोड थे ऑलरेडी नागपुर रोड प्लान के तहत, उसमें हमने एक ऐड किया एक्सप्रेस वे। ठीक है। क्या ऐड किया? एक्सप्रेस वे। ठीक है। नागपुर रोड प्लान में हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया? इसमें एक्सप्रेस वे। तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं EW NH SH MDR ODR और विलेज रोड VR। ठीक। तो इसमें कितने टाइप के हो गए? 6 टाइप्स ऑफ रोड, जबकि नागपुर रोड प्लान में कितने थे? 5 टाइप। ठीक है। आगे बढ़े। फिर आया आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973 में। क्या आया? हाईवे रिसर्च बोर्ड। सन याद रखेंगे, कभी भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि इसका निर्माण कब किया गया था। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड का निर्माण कब किया गया था? 1973 में। फिर आया आपका थर्ड 20 ईयर प्लान 1981 से लेके 2001 तक, जिसको लखनऊ रोड प्लान भी बोला जाता है। इसमें जो रोड डेंसिटी थी वो थी 82 किलोमीटर
पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो रोड थे उसको 3 सब डिवीजन किया गया। जो 6 टाइप के रोड थे उसको 3 सब डिवीजन किया गया, प्राइमरी, टर्सरी और सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। किसमें किसमें किया गया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, तो प्राइमरी रोड में आपका आ गया शुरू के जो है एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। ठीक, फिर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। टर्सरी में कौन कौन सा आ गया आपका? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो 3 पार्ट में इसको सब डिवाइड कर दिया गया, किसके तहत? थर्ड 20 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, जिसको बोला जाता है लखनऊ रोड प्लान। क्लियर है? तो एक बार चलिए रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या हाईवे का डेवलपमेंट देखा। ठीक है, तो सबसे पहले 1927 में आया जयकर कमेटी। 1927 में जयकर कमेटी। 1929 में सेंट्रल रोड फंड। फिर 1934 में आईआरसी। ठीक है, 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, 1943 से 63 तक आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जिसे नागपुर रोड प्लान भी बोला जाता है, जो कि कंप्लीट कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, 1950 में आया आपका CRRI। ठीक, फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1956 में आया आपका नेशनल हाईवे एक्ट। 1961 से लेकर 81 तक चला आपका सेकेंड 20 ईयर प्लान, जिसको बॉम्बे रोड प्लान भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, फिर थर्ड जो भी आपका नेक्स्ट आया 1961, तो 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक, फिर 1981 से लेकर 2001 तक आपका चला लखनऊ रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। ठीक है, क्लियर है? 1927 जयकर कमेटी। ठीक, 1929 सेंट्रल रोड फंड। 34 आईआरसी। 39 आपका मोटर व्हीकल एक्ट। फिर 43 से 63 नागपुर रोड प्लान, जिसको फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी बोलते हैं। 1950 नेशनल सॉरी ये आपका 1950 में कौन सा आया था? CRRI। CRRI। ठीक, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च। 1956 नेशनल हाईवे एक्ट। 1961 से 81 आपका बॉम्बे रोड प्लान। ठीक, 1973 हाईवे रिसर्च बोर्ड। और ये लास्ट लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, और भी डेवलपमेंट हुए उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जहां भी क्लियर नहीं होगा आपका दिखने में या फिर समझने में, वो पूछ लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेवलपमेंट था वो आया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। अगला NHAI। ठीक, फिर आए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे NHDP बोला जाता है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई काम कराए गए, जिसमें प्रमुख था आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो था, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये कहां से कहां तक वेरी किया? गोल्डन क्वाड्रिलेटर आपका सेंटर में दिल्ली से लेके
ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में आपका चेन्नई, सॉरी साउथ में आपका चेन्नई और वेस्ट में आपका मुंबई। कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। वहीं पे आपका जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो गया वो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक, ठीक। और आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चला सिलचर, ठीक है, सिलचर से लेके यहाँ अपना पोरबंदर तक, गुजरात। क्लियर है? इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, ठीक। और आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी क्या कहलाया? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और सिलचर टू पोरबंदर क्या कहलाया? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर है? ठीक, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर टू पोरबंदर, फिर और आगे पोर्ट कनेक्टिविटी किया गया अदर्स, ठीक है। तो ये जो रोड्स का निर्माण किया गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, साउथ जो भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन सब का निर्माण जो था बीओटी सिस्टम पे बेस्ड था। बीओटी सिस्टम मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। बिल्ड, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर मतलब कोई भी जो कंट्रैक्टर है वो तैयार करेगा, रोड को कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर उसको यूज करेगा, ऑपरेट करेगा और उसके बाद सरकार को सौंप देगा, ठीक है। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर सिस्टम इसी को बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया स्टेट हाईवे रिसर्च लेबोरेटरी, हाईवे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल रोड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी NRDA, ठीक है। लॉन्गेस्ट रोड जो है आपका हाईवे का वो NH7 था, अभी के समय में NH44 भी बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि और इसमें एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप साइट में जाके दे सकते हैं nhai.organization.com पे, ठीक है, कि NH1 क्या है, NH2 क्या है, NH3 क्या है, कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेचुरेशन सिस्टम। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप पॉपुलेशन की बात कर लें या किसी की बात है, सबका एक सेचुरेशन लेवल होता है। आप रोड भी बना रहे हैं तो सबका एक सेचुरेशन हो गया, हाँ रोड को आप कहीं ना कहीं इस पे जाके खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं को जाके लिंक होगा ही, तो सबका एक सेचुरेशन लेवल है। तो जो सेचुरेशन सिस्टम है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? तो मेनली दो चीज़ों पे फैक्टर करते हैं। एक तो पॉपुलेशन, किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, जहाँ पे लोग रहेंगे आप वहीं पे रोड का निर्माण करना चाहेंगे, ठीक है। जिधर आदमी नहीं है उधर रोड बना के क्या मतलब, ठीक है। तो रोड किस पे डिपेंड करेगा? एक फैक्टर पॉपुलेशन। दूसरा देखा जाता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, कि वहाँ से पे एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसा है, उस टाइप से हमको रोड का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए सेचुरेशन सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक। हाईवे अलाइनमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाईवे अलाइनमेंट। किसी भी रोड का जब निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले हाईवे का क्या किया जाता है? अलाइनमेंट, कि रोड किस तरफ से जाएगा, ठीक है। रोड का जो निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा। तो इनमें हाईवे का जब अलाइनमेंट किया जाता है तो बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। पहले हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो हाईवे अलाइनमेंट होता है फिक्सिंग सेंटर लाइन ऑफ रोड। जो भी रोड जा रही है उसके सेंटर लाइन को हम लोग पहले फिक्स करते हैं। वो कर्व फॉर्म में हो सकता है, सीधा हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो जब ये अलाइनमेंट हम लोग करते हैं, हमारी जो कोशिश रहती है अलाइनमेंट शुड बी शॉर्ट, कोशिश यही रहती है कि अलाइनमेंट क्या हो, शॉर्ट हो, ठीक है, इजी हो, मतलब आसानी से उस रोड का निर्माण हो सके और आसानी से रोड पे चला जा सके। सेफ, थर्ड क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। कोई भी रोड अगर हम बना रहे हैं तो वो सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल। तो क्या क्या होना चाहिए, हाईवे अलाइनमेंट शुड बी शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। इन चार चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, अब जब इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है हाईवे अलाइनमेंट के लिए, हाईवे के अलाइनमेंट के लिए जब इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है तो किस तरीके से क्या क्या पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है। तो चार टाइप के सर्वे होते हैं जब हाईवे अलाइनमेंट किया जाता है, तो चार टाइप के सर्वे किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ दिया जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम हॉल में सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि इंजीनियरिंग सर्वे में क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैप स्टडी किया जाता है, मैप स्टडी के बाद रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके बाद फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैप स्टडी, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे और लास्ट में फाइनल लोकेशन एंड डिसाइड किया जाता है और डिटेल सर्वे किया जाता है, ठीक है। प्रीलिमिनरी सर्वे में हम लोग अप टू डेप्थ 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक का सर्वे करते हैं। ग्राउंड लेवल से अगर नीचे देखा जाए, अगर ग्राउंड लेवल के नीचे करना रहेगा तो क्या 1 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है। और अगर इससे एबव करना रहेगा तो डिटेल सर्वे में करते हैं हम लोग, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में ग्राउंड लेवल में 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर एंड एबव, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक। मैप स्टडी इन जनरल आप कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, ठीक है, वो आप एक तरीके से रफ सर्वे बोल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग रिक्वायर्ड, कोई भी जब हम लोग हाईवे अलाइनमेंट करते हैं तो ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैप स्टडी के लिए वैसे ही। तो कौन कौन से ड्राइंग रिक्वायर्ड होते हैं, तो सबसे पहले होता है की मैप, सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है, की मैप। की मैप में हम क्या शो करते हैं, की मैप शो प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड एंड इम्पोर्टेंट प्लेस टू बी कनेक्टेड। क्या देखा जाता है की मैप में, जो भी रोड हम लोग प्रपोज कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सा एग्जिस्टिंग रोड है और उससे क्या क्या चीजें कनेक्ट है, ये तीन चीजें जनरली देखी जाती है किसमें, की मैप में, ठीक है। प्रपोज रोड, एग्जिस्टिंग रोड एंड कनेक्टेड प्लेसेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि जो भी कनेक्टेड प्लेस है आसपास में और क्या क्या अवेलेबल है, उन सबको जानना रहेगा। तो हमारे पास क्या डिटेल स्टडी किया जाता है, इंडेक्स मैप। क्या किया जाता है, इंडेक्स मैप। सो जनरल टोपोग्राफी ऑफ दी एरिया, इससे हमको टोपोग्राफी पता चल जाता है एरिया का कि आसपास में क्या है, ठीक है, पेड़ है, पहाड़ है, ठीक है, पठार है कि नदी गुजर रही है आसपास से, ठीक है। तो टोपोग्राफी, जनरल टोपोग्राफी पता चल जाता है ऑफ दी एरिया इंडेक्स मैप से। इन सबमर्सिबल एरिया फॉर्मेशन लेवल ऑफ रोड शुड बी 0.6 मीटर एबव हाई फ्लड लेवल। अगर आसपास में कुछ सबमर्सिबल एरिया है तो जनरली जो हाईवे अलाइनमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं या रोड लेवल कंसिडर करते हैं हाईवे का, ठीक है, वो किस लेवल पे किया जाता है, उससे 0.6 मीटर एबव। जो भी उसका हाई फ्लड लेवल है, बरसात के दिनों में जो भी हाई फ्लड लेवल आता है किसी भी ड्रेन का या फिर समर रिवर का या कोई भी आसपास जो भी ड्रेन एरिया है, ठीक है, या वाटर एरिया है, ठीक है, तो उसके कितने लेवल ऊपर करते हैं अपन, 0.6 मीटर एबव द हाई फ्लड लेवल, याद रहेगा, ठीक है। कौन कौन से ड्राइंग रिकॉर्ड रहते हैं, की मैप, इंडेक्स मैप। की मैप में एक जनरल रहता है, पर्पज रोड, एग्जिस्टिंग रोड और कनेक्टेड प्लेस, और इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि और क्या क्या है वहाँ आसपास, ठीक है। जनरल टोपोग्राफी पता चल जाता है इंडेक्स मैप में, क्लियर है, ठीक है। सर्वे भी सीक्वेंस क्लियर है, रिकॉग्नाइजेंस प्रीलिमिनरली, सॉरी, सबसे पहले मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, फिर प्रीलिमिनरली, उसके बाद फाइनल एंड डिटेल लोकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
अगला हमारा टॉपिक है हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट। ठीक है, जब हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन किया जाता है तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर चैप्टर वाइज उसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं जो हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन में यूज होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन स्पीड। क्या देखा जाता है? डिजाइन स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर या बेसिक एलिमेंट डिजाइन स्पीड। फिर और देखते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट्स हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो बेसिक एलिमेंट जो भी डिजाइन करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। इंपॉर्टेंस ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा कि डिजाइन स्पीड कितना होगा और अदर एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट रोड है, वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड है तो डिजाइन स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रोड। फिर टेरेन और टोपोग्राफी। दूसरा क्या देखा जाता है कि किस तरीके का टेरेन है, प्लेन है कि हिली है। ठीक है, प्लेन एरिया में आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा, हिली एरिया में कम रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेनली दो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड और दूसरा टेरेन। ठीक है, ट्रेन में क्या क्या, ट्रेन या टोपोग्राफी में क्या क्या जाता है? प्लेन, रोलिंग, माउंटेन और स्टीप। ठीक है, प्लेन टेरेन किसको बोल दिया जाता है या प्लेन किसको बोला? जिसमें जो क्रॉस स्लोप रहता है, कोई भी रोड है कुछ इस तरीके से रहता है, चलिए ज़्यादा हो गया, हल्का सा रहता है। ठीक है, कोई भी रोड इस तरीके से कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका क्रॉस स्लोप है कैम्बर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है क्या कि प्लेन टेरेन है कि रोलिंग है कि माउंटेनियस है कि स्टीप है। अगर क्रॉस स्लोप जो है 0 से 10% है तो बोल दिया जाता है प्लेन एरिया। ठीक है, 10 से 25% है तो बोल दिया जाता है रोलिंग एरिया, और वहीं पे 25 से 60% है तो बोल दिया जाता है माउंटेनियस, और ग्रेटर देन 60% है स्लोप तो बोल दिया जाता है वेरी स्टीप या स्टीप टेरेन। ठीक, और आगे बढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कि इसमें कौन कौन से जो भी एलिमेंट्स है क्रॉस सेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं रोड के। ठीक है, तो कोई भी जो रोड होता है उसका सबसे पहला पार्ट होता है कैरिज वे। क्या होता है? कैरिज वे। क्या होता है? कैरिज वे। कैरिज वे क्या होता है? जो भी आपका जैसे कि बिटुमिन रोड हो रहा है तो बिटुमिनस पार्ट जो रहता है, ठीक है, जिसपे गाड़ियां चलती है जनरली, उसको बोला जाता है कैरिज वे, या गाड़ियां कैरी करती है उसको बोला जाता है कैरिज वे। ठीक है, या पेवमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेवमेंट। ठीक, फिर आते हैं राइट साइड में हमारे क्या रहता है उसके अगल बगल? शोल्डर्स। क्या रहते हैं? शोल्डर। लिखा है शोल्डर्स, दोनों साइड क्या रहता है? शोल्डर। ठीक है, कहा जाता है शोल्डर। ठीक, अगर कैरिज वे और शोल्डर को मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है फॉर्मेशन विड्थ। क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन विड्थ या फिर रोड वे। मतलब पेमेंट और शोल्डर को मिला के क्या बनता है? रोड वे। क्या बनता है? रोड वे या फिर फॉर्मेशन विड्थ। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है फॉर्मेशन विड्थ क्या है, ऑप्शन में 4 दे दिया रहेगा, कैरिज वे, कैरिज वे प्लस शोल्डर्स, कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। तो अब अपना क्या होगा एक्चुअल में? फॉर्मेशन विड्थ या रोड वे, पेमेंट या फिर कैरिज वे, और शोल्डर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? फॉर्मेशन विड्थ और रोड वे। ठीक है, फिर अगर उसमें हम लोग रोड मार्जिन ऐड करते हैं, क्या यूज करते हैं? रोड मार्जिन। अगर ड्रेनेज पर्पज से कुछ रहेगा, ड्रेन बनाने का, तो इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर ड्रेनेज के लिए रोड मार्जिन छोड़ते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेशन विड्थ और रोड मार्जिन मिला के हमारा जो बनता है वो कहलाता है राइट ऑफ वे या लैंड विड्थ। क्या बोला जाता है? राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ। क्या बोल दिया जाता है? राइट ऑफ वे।
आगे बढ़ते हैं, फिर आती है आपकी बिल्डिंग लाइंस, ठीक है, बिल्डिंग लाइन छोड़ा जाता है, ठीक है। उससे पहले आता है आपका रोड बाउंड्री, ठीक है। रोड मार्जिन के बाद कवर जो होता है वो रोड बाउंड्री डिसाइड होता है। रोड बाउंड्री के बाद आपका बिल्डिंग लाइन, कि बिल्डिंग कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि भविष्य में बिल्डिंग वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर रोड का विड्थ बढ़ाना हो, ड्रेन आपका लाइन को शिफ्ट करना हो, ठीक है। लास्ट आता है आपका कंट्रोल लाइन। क्या आता है? कंट्रोल लाइन, कि रोड के कंट्रोल में कितना रहेगा, ठीक है। जनरली आप देखे होंगे रेलवे में बाउंड्री डिसाइड कर दिया जाया रहता है, भले ही रोड आपका रेल जो है सिंगल लाइन पे पटरी बिछी होती है, लेकिन उसके आसपास में बाउंड्री डिसाइड कर दिया जाता है। क्यों? इसी बेसिस पे, ठीक है, कि हाँ वो डिसाइड कर लेते हैं कि कितने में अपना रेल बिछेगा, कितनी में बाउंड क्या होना चाहिए, बाउंड्री लाइन होगी, कितने में बिल्डिंग्स नहीं आने चाहिए, कितने में हमारा कंट्रोल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपका आता है कैरिज वे। क्या आता है? कैरिज वे, इसी को बोल देते हैं पेमेंट। क्या बोल दिया जाता है? पेमेंट, जिसपे गाड़ियां चलती हैं। फिर दोनों तरफ क्या जाते हैं? शोल्डर। क्या जाते हैं? शोल्डर। शोल्डर और उसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका? फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ या फिर रोडवे। क्या बोल दिया जाता है? रोडवे। जो भी आपका फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ है, अगर उसमें हम लोग रोड मार्जिन ऐड कर दें, क्या कर दे? दोनों तरफ रोड मार्जिन, तो क्या कहलाता है ये? राइट ऑफ वे। क्या कहलाता है? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, ठीक, राइट ऑफ वे या फिर रोड लैंड, ठीक है। फिर लैंड विड्थ भी बोल देते हैं। फिर आपका आता है डिसाइड जो करता है, ठीक है, बिल्डिंग लाइन से पहले आपका, बिल्डिंग लाइन से पहले आपका क्या आ जाएगा? आपका रोड बाउंड्री। रोड बाउंड्री के बाद बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन के बाद कंट्रोल लाइन। क्लियर है? आगे बढ़े। सब बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक हम लोग डिटेल में देखते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब काम आने वाले हैं आपके जियोमेट्रिक डिजाइन में, इसलिए इसको बोला गया है जियोमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक। फ्रिक्शन, अगला है आपका एलिमेंट फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण हिंदी में, ठीक है। स्किड रेजिस्टेंस भी बोल दिया जाता है फ्रिक्शन को। क्या बोल दिया जाता है? स्किड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जनरली हम लोग रोड पे चलते हैं, तो अलोंग दी रोड हम जब चलते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कोई भी गाड़ी में, तो उस टाइप के बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो लिया जाता है 0.35 से लेके 0.4 तक, जनरली 0.35 एच पर IRC, इंडिया रोड कांग्रेस, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। इट इज रिकमेंडेड बाई IRC फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। किसके कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है? जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो एक अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रहता है, ठीक है, जिसपे हम ब्रेक लगाएं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व चलते हैं। कहाँ पे?